ओके देखो बेटा, हमने कल क्या किया था, हमने कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट फाइंड किया था एंड हमने उसका डेरिवेशन भी निकाला था। बट वो हमने डायरेक्टली मेथड यूज किया था। आप सभी को पता होगा कि जैसे हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का कंसीडर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली उसी तरीके से हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसीडर कर लिया था, राइट। और उसके बेसिस पे ही हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसको डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिराइव करना पड़ेगा। तो वो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मैं आपको उसका डेरिवेशन बता रहा हूँ। आंसर वही आएगा जो कल आया था, उसमें कोई वेरिएशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट। अब आप लोगों की जो रेफरेंस बुक है या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि आपकी एनसीईआरटी वगैरह में बोर्ड लेवल के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कुछ इस तरीके से दिया होगा कि ये आपकी डायपोल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये डायपोल में हमने यहाँ पर माइनस क्यू ये प्लस क्यू ले लिया है, इसे शॉर्ट डायपोल। एंड यहाँ पर कहीं पर हमने कोई एट एनी थीटा एंगल पे कोई पॉइंट पी कंसीडर किया हुआ है, ये एंगल आपका थीटा है। डायपोल की जो लेंथ है वो हमने वही 2l ली हुई है, ठीक है। कितनी ली हुई है, 2l। तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटर से कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, यस और नो, राइट। अच्छा अब एक चीज समझिए कि आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट पी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि माइनस क्यू से पॉइंट पी ये है और प्लस क्यू से पॉइंट पी एक ये है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस तो हमने कंसीडर किया हुआ है आर, क्या कंसीडर किया हुआ है, आर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन को जो सेंटर में मैंने लाइन ली है उसको मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सटेंड कर देता है, इसे मैंने एक्सटेंड किया सपोज कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने इसे एक्सटेंड करके यहाँ पर क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, सपोज मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ से यहाँ किया, ठीक है। और ये प्लस क्यू से एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रॉ किया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। यस सर। अब समझिए, अब हमने ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर इसी के परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया उसको ए डैश नाम दिया और बी के परपेंडिकुलर जो लिया उसको बी डैश नाम दिया। तो अब आप समझिए कि ए से लेकर पी तक और ए डैश से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो टेंटेटिवली ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो वी कैन से ए टू पी इज टेंटेटिवली इक्वल टू ए डैश पी, यस और नो, क्या हम ये लिख सकते हैं, बोलो भाई, क्या ए से पी और इज टेंटेटिवली इक्वल्स टू ए डैश पी, यस और नो। यस सर। और ये जो पॉइंट है इसको हम ओ नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, ओ, यदि सेंटर पे है वो उसको हमने ओ नाम दे दिया। अब आप समझिए कि ये एल है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो ये जो ओ ए डैश आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये इसको क्या हम एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ ए डैश को क्या हम एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, यस और नो। यस सर। ठीक है। सिमिलरली ये भी एल डिस्टेंस है, तो ये वाला जो है ये भी क्या हो जाएगा, इसने इसके साथ एंगल बनाया तो ये वाला डिस्टेंस भी एल cos थीटा हो जाएगा, यस और नो, बोलो जल्दी से। ये वाला जो डिस्टेंस है ओ से लेके बी डैश, तो ओ से लेके बी डैश, ओ से लेकर बी डैश, दैट इज आल्सो एल cos थीटा, यस और नो। यस। ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को, यस सर। यस ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बेटा कि ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस लिया और ए डैश से लेकर पी तक का डिस्टेंस लिया, हमने क्या किया, ए से पी और ए डैश से लेकर पी तक का डिस्टेंस हमने लिया है। अब ए से पी लो या ए डैश से पी लो, बात एक ही होने वाली है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम है।
तो a डैश से लेके p तक का अगर आप डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दैट इज इक्वल्स टू r प्लस एल कॉस थीटा। भाई ये o से लेकर a डैश कितना है, l कॉस थीटा है। समझिए, ये जो o आपको दिखाई दे रहा है और ये a डैश दिखाई दे रहा है, तो o से a डैश वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, l cos थीटा है। और o से लेकर p तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस एल cos थीटा हो जाएगा। यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. तो a डैश p हमारे पास कितना आ गया, r प्लस एल cos थीटा आ गया। अच्छा, अब समझिए कि b से लेकर p तक लो या b डैश से लेकर p तक लो, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। तो b टू p ले लो या b डैश से लेकर p ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, समझिए ये कितना है बेटा, यहां से ये क्या बोलते हैं इसको, ये b डैश से लेकर p तक ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, तो हमें b डैश से लेकर p तक निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल r है उसमें से l माइनस कॉस थीटा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, r माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। यस और नो? बोलो भाई, r माइनस एल कॉस Yes, थीटा हो sir. जाएगा, राइट। तो a से p आ गया और b से p आ गया, ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे मेजर हो गए, हो गए। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट P के लिए, कि पोटेंशियल एट पॉइंट P डी टू माइनस क्यू चार्ज, मतलब A, मतलब पोटेंशियल VA मैं लिखूंगा। VA कितना आएगा, तो VA आ जाएगा के क्यू, और वो भी कैसा, माइनस अपॉन डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, A डैश से लेकर P तक। तो A डैश से लेकर P तक कितना डिस्टेंस है, R प्लस एल कॉस थीटा है। यस और नो? है कि नहीं है? Yes, sir. सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट बी, मतलब बी पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा है उसकी वजह से अगर हम निकालेंगे, तो क्या आएगा, प्लस के क्यू, डिवीजन में क्या आ जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट हियर? ओके, No, गुड। sir. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे अगर हम फाइंड करेंगे तो नेट पोटेंशियल पॉइंट पी के लिए लिखेंगे वी ए प्लस वी बी। तो VA हमारे पास कितना आ जाएगा, VA आ जाएगा माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा। तो लिख दिया यहाँ पर के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा। अब आप जानते हैं यहाँ से हम के क्यू को क्या कर सकते हैं बेटा, कॉमन ले सकते हैं। तो के क्यू को बाहर ले लिया। अब जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको मैं स्टेप 1 ले लूंगा और इसको मैं स्टेप 2 लूंगा। ठीक है, तो 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। यस और नो? तो के क्यू इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. और Yes, नीचे sir. क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये हो जाता है सपोज a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर Yes, माइनस बी sir. स्क्वायर होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस और नो? क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे समझिए कि आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं, ठीक है, तो ये तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा यहां से, बताओ? यहां से क्या गायब होगा, बताओ? R. आर प्लस R. एल कॉस थीटा माइनस ऑफ आर प्लस एल कॉस थीटा। तो क्या जाएगा यहाँ से, आर चला जाएगा। R जाएगा. तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2l cos थीटा बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं
k टाइम्स ऑफ q इंटू 2l cos थीटा डिवीजन में क्या आएगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा. सो वी कैन राइट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पर कि k q इंटू 2l, 2l इज द लेंथ बिटवीन द माइनस q एंड प्लस q, तो q इंटू 2l विल मेक अ डायपोल मोमेंट. तो p हमें मिल जाएगा q टाइम्स ऑफ 2l से, राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब आप सभी जानते हैं दैट r इज वेरी ग्रेटर देन l, r इज वेरी ग्रेटर देन l. तो r जब l से बड़ा होगा तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि kp cos थीटा बाय r स्क्वायर विल बी द आंसर. बोलो. हाँ कि ना. तो ये हो जाएगा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट. क्लियर है बेटा, कल हमने यही प्रूव किया था, यस और नो. यस सर. ये डेरिवेशन आपके बोर्ड के हिसाब से भी मैंने आपको बता दी. ठीक है, कोई डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस बेटा? नो सर. चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं. अच्छा, अब हम आते हैं वापस से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे. जैसे कि हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन और अनस्टेबल वाली इक्विलिब्रियम दोनों ही कंडीशंस को हमने देखा था, जिसमें अगर हम बात करें स्टेबल की तो हमने उसमें अज्यूम किया था दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, और अगर हम मैक्सिमम के लिए बात करें तो u इज इक्वल टू क्या आया था, प्लस पी. यस और नो? यस सर. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब डायपोल को आप प्लेस करते हो और आप किसी उसे थीटा एंगल पे रोटेट करते हैं तो उससे क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन ए इलेक्ट्रिक सर आप म्यूट हो. sorry potential energy of dipole in uniform electric field. So let's say हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से. ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेस करी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमारे पास है एक डायपोल, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और ये एंगल बन रहा है थीटा. ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू. ठीक है, और डिस्टेंस वही 2l हम लेके चल रहे हैं फिलहाल. ठीक है, अब आप समझिए कि जब आप डायपोल को, सपोज डायपोल कुछ इस तरीके से रखी हुई है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है डायपोल रखी हुई है. ठीक है, अगर आप डायपोल को बेटा रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप डायपोल को कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे और आप देखते हैं कि टॉर्क जो लगता है वो वापिस से उसे इसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, करेगा कि नहीं करेगा, राइट. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कंजर्वेटिव टॉर्क या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब आप इसे रोटेट करेंगे, वर्क करेंगे, तो वो हमें क्या देता है, पोटेंशियल एनर्जी देता है इन टर्म्स, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर थीटा हमने लिया हुआ है. ठीक है, अगर मान लीजिए हमने उसे और रोटेट किया डी थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे रोटेट किया, डी थीटा. इसको मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, वो ये कि देखिए इसको लिखने के दो तरीके होते हैं. हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं.
जब आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया है, जब आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया है और यहाँ पर नेगेटिव साइन लेने के बाद जब टॉर्क और थीटा एंगल, मतलब कि आप ये देखो कि टॉर्क जो लग रहा है और जो थीटा हम रोटेट कर रहे हैं वो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बनेगा। अगर 180 डिग्री एंगल बनता है, सॉरी, जो डायपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उन दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है, अगर वो 180 डिग्री आ जाता है, फाइन, तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो उस माइनस को हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी नेगेटिव साइन को लेते हुए चल रहे हैं। हाँ, अगर आपने यहाँ पर du लेके चल रहे होते और अगर आपको यहाँ पे dw d थीटा करके उसमें p sin थीटा d थीटा पुट करते और वहां पर अगर आपको कोई वैल्यू मिलती 180 डिग्री, जहां पर आपको कुछ cos 180 मिल रहा है और इसकी वजह से नेगेटिव साइन आपको लेना पड़ रहा, तो बात अलग हो जाती। लेकिन यहाँ पर हम ऑलरेडी अगर आप नेगेटिव साइन लेके चल रहे हो देन आपको वो जो थीटा 180 की वजह से हमको नेगेटिव साइन मिल रहा है उसे यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना सभी। समझ में आई बात? नेगेटिव साइन हमें सिर्फ एक ही बार यूज करना है। इन शॉर्ट आप इतना बात समझिए। क्लियर है बेटा? Yes. अब समझिए आगे। लेट्स से वर्क डन बाय conservative force of, or you can say electrostatic force to rotate the dipole by angle d theta। ठीक है, मान लीजिए कि हमने इसको रोटेट किया कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, और ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है ये एंगल हमने ले लिया है डी थीटा। ठीक है, दिख रहा है डी थीटा एंगल? दिख रहा है बेटा? यस सर। भाई इनिशियल पोजीशन तो ये थी और ये फाइनल पोजीशन है मान लो, मतलब डी थीटा हमने उसे रोटेट किया। तो व्हाट वी कैन राइट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू रोटेट द डायपोल बाय डी थीटा। सो लेट्स से वर्क डन बाय electrostatic force to rotate dipole by d theta। d theta से रोटेट करना है। अब d theta से रोटेट करने का मतलब ये हो गया कि वी कैन राइट dw इज इक्वल्स टू टॉर्क d theta। लिख सकते हैं ऐसे? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? अब टॉर्क और डी थीटा इन दोनों के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या आएगा बेटा? cos थीटा आएगा। Yes, sir. का मतलब क्या आ जाएगा? टॉर्क इनटू डी थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू टाउ cos थीटा डी थीटा आ जाएगा। यस और नो? और यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि अगर थीटा मतलब कि दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो दिखेगा, वो कितना दिखेगा? 180 डिग्री दिख रहा होगा। थीटा की जो वैल्यू आएगी 180 आएगी, बिकॉज टॉर्क और डी थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। यस और नो? भाई आप थीटा को ऐसे रोटेट करवा रहे हो और टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो दोनों के, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये डायपोल है, सपोज आई एम सेइंग दिस इज द डायपोल। अब इस डायपोल को बेटा आप रोटेट तो इस डायरेक्शन में करा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने रोटेट करवाया, लेकिन जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना लग रहा होगा? 180 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा? 180 डिग्री। यस और नो? Yes, sir. जब दोनों के बीच में एंगल 180 है तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो dw इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? माइनस टॉ डी थीटा लिखेंगे। बोलो आई बात समझ में? हाँ कि ना? यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा सभी को? जैनम, जैनिल, सर जागरण, एक सतीश। बार वापस समझाओ तो। कौन सा वाला बेटा? यही cos थीटा वाला? यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि मान लो जैसे ये एक रॉड हमने ली,
अगर इस रॉड को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, राइट, रोटेट मैंने इसको रोटेट करने इस डायरेक्शन में वर्क किया, आई डिड वर्क इन दिस डायरेक्शन, बट जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में लगता है भाई, ये डायपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टॉर्क तो क्या लगेगा, P क्रॉस E लगेगा, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आप देखो ये टॉर्क की डायरेक्शन है और ये DW की डायरेक्शन है, राइट, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं। यस तो बस उसी 180 का हमने यूज किया है cos 180 करके, ठीक है। तो cos 180 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1 होती है, तो वी कैन राइट DW इज इक्वल्स टू माइनस टॉ डी थीटा। क्या लिख सकते हैं, माइनस टॉ डी थीटा। समझ में आया यहाँ तक। अब आप सभी जानते हैं कि टॉर्क की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, P sin थीटा है कि नहीं। जो टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, P sin थीटा है, यस और नो। तो अब समझिए, Yes, sir. we can write dw is equals to minus tau d theta and here tau is replaced by p sin theta. So tau को हमने लिखा minus pe sin theta into d theta, yes or no, लिख दिया, Yes, sir. ठीक है। अब आप समझिए कि ये माइनस पी साइन थीटा डी थीटा हमने जो लिखा है dw इज इक्वल्स टू, तो अगर हम यहाँ पर अगर आप इसको अब इंटीग्रेट करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो dw हमारे पास क्या आया, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा आया, एंड दैट डी थीटा हमने कंसीडर किया था कि हमने छोटा सा उसको क्या किया, रोटेट किया था डी थीटा एंगल पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि डायपोल को थीटा 1 एंगल पे रखा गया और अब से थीटा 2 पे रोटेट कर रहे हैं, तो हमें उसे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ के लिए करना पड़ेगा, थीटा 1 से थीटा 2 के लिए करना पड़ेगा, यस और नो। Yes, sir. भाई अगर Yes, आपको sir. ये फाइंड करना है कि आपने डायपोल को थीटा 1 एंगल पे रखा था, आपने उस पे वर्क करके उसे थीटा 2 पे रोटेट किया, तो थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने पे आपने कितना वर्क किया, ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, तो p sin थीटा d थीटा लिख सकते हैं, यस और नो। हाँ कि ना, बोलो भाई। यस सर। अब यहाँ पर लिखा P sin थीटा डी थीटा, तो P तो भाई कांस्टेंट वैल्यू, इसको तो बाहर ले लो। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है बेटा, sin थीटा डी थीटा का। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बताएगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, Cos अनिश theta. राज, cos थीटा होता है, राइट, माइनस cos थीटा की प्लस cos थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा की प्लस cos थीटा, बताओ बेटा मिश्का। cos थीटा मिश्का, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, cos थीटा की माइनस cos थीटा, Sir, minus का माइनस cos थीटा होता है, राइट। तो ये ले लिया माइनस cos थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 हमारे पास लिमिट है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा पीई, और अपर लिमिट हम पुट करेंगे पहले cos थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट हम पुट करेंगे cos थीटा 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। क्या आएगा, P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस, No, sir. पक्का। No, sir. ओके, सो यहाँ तक क्लियर है सभी को, लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब समझो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं, du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw।
तो माइनस ऑफ डी डब्ल्यू मतलब डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने कितनी हमारे पास आई थी, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा आया था, यस और नो, राइट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, du इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास है, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा, तो लेट्स से माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा है, और माइनस डब्ल्यू ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम पीई साइन थीटा डी थीटा, क्या हो जाएगा ये, पीई साइन थीटा डी थीटा। एंड अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करनी है, तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी का, कहां से कहां तक, u1 से लेकर u2 तक। अब हम ये मानते हैं कि किसी थीटा वन एंगल पर, किसी थीटा वन एंगल पर उसकी जो एनर्जी है वो है u1, एंड थीटा टू एंगल पे उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, u2, ठीक है। तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा, कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू के लिए। सपोज अगर हमने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन थीटा वन टू थीटा टू पी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू पी साइन थीटा डी थीटा। अब आप समझिए जो पी आपको दिखाई दे रहा है ये तो बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए जरा, माइनस कॉस Minus cos माइनस d कॉस theta. थीटा हो जाएगा, राइट, माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू तक। तो अगेन वी कैन से माइनस को बाहर अगर आप ले लेते हैं सपोज, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी, अपर लिमिट पुट करेंगे cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन, अगर आप माइनस को अंदर लेके जाते हैं देन इट विल बिकम p cos थीटा टू, सॉरी p cos थीटा वन माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। बोलो यहां तक क्लियर है, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस, No, sir. पक्का। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। अब यहां से आगे देखिए, अगर हम ये कहें कि अब इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, राइट। अगर हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा था, let's we are talking about the conclusion of all the theories that we have studied, ठीक है। so if dipole is placed in a uniform electric field, बताओ फोर्स कितना लग रहा था बेटा, if dipole is placed, if dipole is placed in uniform electric field, फोर्स कितना था बेटा जल्दी बताओ, 0. 0. तो फोर्स कितना लग रहा था, 0 लग रहा था, राइट। और टॉर्क कितना लग रहा था, टॉर्क टॉर्क कितना लग रहा था, Sin theta. p sin थीटा, मतलब वी कैन से वेक्टर p क्रॉस e लग रहा था, यस और नो, हाँ कि ना। और Yes. पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस पी डॉट ई। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को, ये तीन चीजें क्लियर है सभी को बेटा, डायपोल के केस में व्हेन वी पुट अ डायपोल Yes, इन अ sir. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये तीन चीजें, अच्छा अब समझिए व्हाट वी कैन राइट नाउ, du इज इक्वल्स टू माइनस dw ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और ये जो फोर्स है वो कितना लग रहा था भाई, वो कंजर्वेटिव वर्क है तो फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो व्हाट वी आर राइटिंग माइनस ऑफ एफ सी डॉट डी आर एंड दिस इज du। तो हम लिख सकते हैं
कंजर्वेटिव फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du बाय dr. बोलो यस और नो. यहाँ तक Yes, sir. क्लियर है. कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू हमने क्या लिख लिया, माइनस du बाय डी. ये इंपॉर्टेंट है. कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब आप काम करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर यू वर्क अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव टॉर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है. लेकिन जब आप कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में ही जब आप वर्क करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है. स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब आप कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. और कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन, कंजर्वेटिव टॉर्क की डायरेक्शन में जब आप वर्क करेंगे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है. बोलो यहां तक समझ में आया. इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहां से आप समझिए. जैसे हमने लिखा है u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट टी, राइट. अब आप एक चीज समझिए कि ये अगर हमने डायपोल ली है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ये माइनस क्यू ले लिया और ये प्लस क्यू ले लिया. अब आप सभी जानते हैं कि अगर ये डायपोल मोमेंट है, ठीक है, मैंने क्या किया कि ये एंगल थीटा बनाया हुआ है. इफ अब आप टॉर्क लगाना चाहोगे तो बताओ टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में लगेगा इस पे. सबसे पहले टॉर्क तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है, यस और नो. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है बेटा टॉर्क. Yes, sir. टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, यस. अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं और उसे इस तरीके से रोटेट करते हैं, आप इससे वर्क करेंगे, यू आर गोइंग टू डू अ वर्क ऑन दिस, एंड इफ यू आर रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, dw द अमाउंट ऑफ वर्क यू आर डूइंग एंड रोटेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करते हैं, तो आप समझिए कि यू आर वर्किंग अगेंस्ट द टॉर्क. और टॉर्क इज कंजर्वेटिव बिकॉज फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव. बात आ रही है समझ में बेटा? हेलो, क्लियर है बेटा सभी को? जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है ये पॉइंट सभी को, यस और नो? Yes, sir. सबको पूछ रहा हूँ, सबको क्लियर है ये? Yes, sir. sir. पक्का? ठीक है. अब समझिए, अब यहाँ पर बेटा हम ये कह रहे हैं कि अगर अब आप सोचो कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 आ जाएगी, बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स. तो जब आप थीटा इज इक्वल टू 180 लिखते हैं तो आप समझिए यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी कॉस 180. और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. इसका मतलब इस कंडीशन में आपके मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में. और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हेन यू आर वर्किंग अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव टॉर्क, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई. और अगर उसी के डायरेक्शन में आप मूव करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है. बोलो ये पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए बहुत बढ़िया. प्रियांशी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. चलिए अब आप समझिए, यहां तक ये हो गया क्लियर आपका फंडा, ठीक है. तो हम यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस du बाय dr. और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है. तो वी कैन इक्वेट इट इक्वल टू 0. बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अच्छा, अब आगे देखो. अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं du is equals to माइनस ऑफ टॉ डी थीटा. अब ये जो टॉ है वो कैसा है बेटा, कंजर्वेटिव है. टॉर्क कैसा है बेटा, ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है? यार बोल दिया करो बेटा. तो du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टॉ डी थीटा. तो यहाँ पर
टाउ जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, du by d थीटा लिख सकते हैं। तो कंजर्वेटिव टॉर्क इज इक्वल्स टू वी कैन राइट माइनस ऑफ du by d थीटा, यस और नो? Yes, sir. अरे हाँ ना, Yes, कुछ तो sir. बोल दिया करो यार। ठीक, तो ये आपको अब ध्यान रखना है, फोर्स और टॉर्क। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लिखते हैं माइनस डी यू बाई डी आर, एंड कंजर्वेटिव टॉर्क के लिए हम लिखते हैं माइनस डी यू बाई डी थीटा। क्लियर ये पॉइंट? Yes, sir. चलिए आगे देखिए। ये तो हमने बात की थी बेटा कि व्हेन वी पुट अ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मान लीजिए कि इफ द डायपोल इज प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो इफ आई से इलेक्ट्रिक डायपोल placed in non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म समझते हैं सभी, नॉन यूनिफॉर्म सभी समझते हैं राइट? उसमें कुछ बताने की खास जरूरत नहीं है कि भाई वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम रहती थी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने एक डायपोल कंसीडर की कुछ इस तरीके से, सपोज दिस इज द डायपोल दैट वी हैव टेकन, ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से एक्ट कर रही है, समथिंग लाइक दिस। अब ये है आपका E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बेटा समझ में आया? अच्छा अब बताओ कि जो प्लस क्यू चार्ज हमने पुट किया है उसके ऊपर फोर्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा होगा, F2 फोर्स। F2 फोर्स क्या इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, यस और नो? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. ठीक है, और ये जो माइनस क्यू चार्ज आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, यस और नो? तो ये डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स, कुछ इस डायरेक्शन में। ये क्या लग रहा होगा, F1, और F1 को हम क्या लिखते हैं, माइनस क्यू टाइम्स ऑफ E1। बोलो आई बात समझ में? F1 को हम क्या लिख देंगे, माइनस क्यू टाइम्स ऑफ E1 लिख देंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और ये जो Yes, sir. डायपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन तो यही है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप यूनिफॉर्म में रखो चाहे आप नॉन यूनिफॉर्म में रखो। तो अब आप एक चीज समझिए कि दोनों ही जगह अब लग तो कपल रहा है, F1 इज इक्वल टू माइनस क्यू E1 और F2 इज इक्वल टू क्यू E2, कपलिंग फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है क्या वो दोनों ही डिफरेंट है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा वो जीरो तो नहीं होगा यहाँ पर, बिकॉज दोनों ही के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो अलग अलग है, यस और नो? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट एफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक Yes, समझ में sir. आया? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा अब जब नेट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या टॉर्क भी जीरो नहीं होगा? यहाँ पर जो है लगने वाला जो टॉर्क है वो भी जीरो नहीं होगा, इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, यस और नो? बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ये चीज? देखो अब आगे Yes, sir. ना, अगर मान लीजिए हम डायपोल को कुछ इस तरीके से रखें, सपोज यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, E1 एंड E2। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली मैंने,
ये हमने ले ली E1 और ये हमने ले ली E2, ठीक है। और इसी E1 E2 पे मतलब डायपोल जो है इट इज प्लेस ऑन दिस समथिंग लाइक दिस, कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक। और E1 E2 की डायरेक्शन आपको दिखाई दे ही रही है। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? पहली चीज डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर है? क्लियर है ये दो चीजें? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब समझ। तो यहाँ पर अब हम ये कहें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 वोल्ट पर मीटर और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है 10 वोल्ट पर मीटर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स, अब देखो माइनस क्यू पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, डायरेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लेके चल रहे थे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E1 एंड E2 एंड 5 वोल्ट पर मीटर एंड 10 वोल्ट पर मीटर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये माइनस Q1 और प्लस Q1, तो इस केस में यहाँ पर तो फोर्स क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। इस केस में यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है? जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहने वाली है, 5 न्यूटन पर कूलम या 5 वोल्ट पर मीटर लिखो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन रहेगी कि फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। लेकिन अगर अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि अच्छा यहाँ पर फोर्स जीरो है तो डेफिनेटली टॉर्क भी यहाँ जीरो हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि फोर्स भी जीरो है एंड टॉर्क भी जीरो है, ये दोनों ही कंडीशन में ये जीरो है। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझे सेम यहाँ पर भी वही सिचुएशन होगी। लेकिन अगर मान लो कि हम डायपोल को कुछ इस तरीके से रखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायपोल को इस तरीके से रखें, देखो जैसे कि ये हमने रख दिया डायपोल यहाँ पर इस तरीके से, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये 5 वोल्ट पर मीटर, ये 10 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है ना बेटा सभी को? पता है ना बेटा? Yes, sir. हाँ। तो E1 और E2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप समझो कि यहाँ पर लगने वाला और यहाँ पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा QE2, यस और नो? और इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स QE1, लग रहा होगा। माइनस क्यू चार्ज पे लग रहा होगा QE1, यस और नो? तो यहाँ पर फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड टॉर्क इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन यू प्लेस अ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट मे बी फोर्स कैन बी जीरो एंड टॉर्क कैन बी जीरो। पॉसिबल है कि जीरो हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल चीजें यहाँ पर मैंने आपको बता दी। बोलो क्लियर है? तो Yes, sir. वी कैन से कंक्लूजन क्या है कि फोर्स ऑन डायपोल, दोनों साथ में लिख देता हूँ, ठीक है, दोबारा बार लिखना पड़ेगा। फोर्स एंड टॉर्क ऑन डायपोल may or may not be, may or may not be zero. Force and torque on dipole may or may not be zero, ठीक है, when it is placed in non-uniform electric field। क्लियर है यहाँ तक? ओके बेटा?
अब Yes, समझ sir. आगे एक और चीज है। अब यहाँ तक देखा हमने, एक और कंडीशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, आगे उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी हुई है इन दिस वे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमने डायपोल ले लिया, छोटा सा डायपोल है, शॉर्ट डायपोल है, बहुत ही छोटा, ये हमने डायपोल ले लिया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, डायपोल को अलाइनमेंट पे नहीं, एंगल पे लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ डायपोल को इस तरीके से, ठीक है। और ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पर हमने लिया है डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या बन रहा है, एंगल थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि भाई ये मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो वेक्टर P एंड वेक्टर E के बीच में एंगल क्या बन रहा है बेटा, थीटा एंगल बन रहा है, राइट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर P डॉट वेक्टर E। क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर P डॉट E। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें, तो फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस डी यू बाई डी आर, यस और नो। तो यहाँ पर व्हाट वी कैन राइट माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू, यू की वैल्यू कितनी है, माइनस पी डॉट ई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी कैन राइट पी डॉट ई। क्या लिख सकते हैं इसको, पी डॉट ई, सॉरी डी बाई डी आर ऑफ पी डॉट ई। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया। बोलो आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि डायपोल मोमेंट तो फिक्स रहने वाली है, उसमें तो चेंज होने वाला नहीं है। तो चेंज क्या होगा, तो चेंज होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं, वेक्टर बी को बाहर ले लो, डॉट डी बाई डी आर ऑफ वेक्टर ई। यहां तक क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपको फाइंड करना है इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यू प्लेस अ डायपोल इन दिस वे, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी वेक्टर पी डॉट डी बाई डी आर ऑफ वेक्टर ई। बोलो क्लियर है यहाँ तक। Yes. अच्छा, अब अगर हम बात करें टॉर्क की, किसकी बात करेंगे बेटा, टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर देता हूँ, नहीं हो पाएगा, इसको यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्या बोला था, डी यू बाई डी थीटा बताया था मैंने, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी बाई डी टी सॉरी डी बाई डी थीटा ऑफ यू, यू की वैल्यू कितनी है, माइनस पी डॉट ई। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, यस और नो। तो यहाँ पर टॉर्क क्या आ जाएगा हमारे पास में, वेक्टर पी डॉट डी बाई डी थीटा ऑफ वेक्टर ई। बोलो यहाँ तक क्लियर है। यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया यहाँ तक। Yes, sir. पक्का, Yes, चलिए sir. बहुत बढ़िया। अब समझिए, अगर हम लोग आपकी न्यूमेरिकल है वो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को सारी चीजें, एवरीवन। इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने केसेस देख लिए। अच्छा अब देखो,
देखो ये आपके बोर्ड के लिए इतना ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन आपकी जेई नीट के लिए काम का है, इसलिए मैंने आपको बताया है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोर्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह लो, थियोरिकल चीज समझ लो, जो भी आप समझो, ठीक है। तो लेट्स से फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने एक इनफाइनाइट रॉड ले लिया हमने, मतलब सॉरी इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लिया हमने, इस तरीके से, प्लस लैम्डा, चार्ज डेंसिटी है, एंड यूनिफॉर्म वायर ले लिया, ठीक है। एंड यहां से आर डिस्टेंस पे हमने एक डायपोल प्लेस की, समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब सर हमारे मतलब पास वायर में, से इतने डिस्टेंस पे डाइपोल है। हाँ आर डिस्टेंस पे हमने डायपोल को पुट किया है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है। अब समझो यहाँ से कि सबसे पहली चीज तो यूनिफॉर्म वायर हमने लिया हुआ है, इनफाइनाइट यूनिफॉर्म वायर, उसकी वजह से हमें क्या मिल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होगी बेटा, यस और नो? हमें क्या मिल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में मिल रही होगी, इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होगी, यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर क्या ली हुई है, सेम ली हुई है, पहली चीज तो ये क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, यस ये चीज क्लियर है। अच्छा, यस अब एक चीज बताओ, यहाँ पर हमें ये जो यूनिफॉर्म वायर लिया है, इस यूनिफॉर्म वायर मतलब इनफाइनाइट यूनिफॉर्म वायर लिया है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही होगी, बताओ, याद होना चाहिए आपको बेटा सभी को। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या आया था, 2k लैम्डा बाय आर, क्या लिखते थे, 2k लैम्डा बाय आर। तो k को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय आर, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बोलो यहां तक क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ये चीज सभी को याद है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलती थी, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर या 2k लैम्डा बाय आर। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि हमारे पास में हमें फाइंड करना है कि भाई फोर्स कितना लगेगा, सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है, इस पे लगने वाला फोर्स। तो डायपोल पे लगने वाले फोर्स के लिए हम लिखेंगे एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसके लिए हमने, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस डी यू बाय डी आर। क्या फॉर्मूला है, डी यू बाय डी आर, राइट है कि नहीं? और u की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें क्या मिलेगी बताओ, u हमारे पास कितना है, u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर p डॉट ई, क्या है, u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर p डॉट ई। तो p cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बताओ, वेक्टर p और वेक्टर e के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम u इज इक्वल्स टू माइनस पी लिख सकते हैं, माइनस पी ई cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो u की वैल्यू माइनस पी लिख सकते हैं, यस और नो? तो अब आप समझिए u इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू ई, ई की वैल्यू कितनी है बताओ, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। लैम्डा की वैल्यू क्या, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास में है, इसमें हम इस u की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं।
तो F इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू की वैल्यू कितनी है, तो माइनस पी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पहली चीज तो। दूसरी चीज जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो पी लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया क्योंकि कॉमन वो है, कांस्टेंट है। डी बाई डी आर ऑफ 1/r, तो डी बाई डी आर ऑफ 1/r कितना आता है, -1/r²। डी बाई डी आर ऑफ 1/r क्या आ जाएगा, -1/r²। तो ये हो जाएगा माइनस पी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया यस और नो? अरे हाँ ना बोल दो गुरु। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव आया, तो ये अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, तो ये होगा अट्रैक्टिव। कैसा होगा, अट्रैक्टिव। देखो वैसे मैं आपको बता देता हूं इसको समझने के लिए कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव आएगा हम उसे अट्रैक्टिव लेंगे, और जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव आएगा हम उसे नेगेटिव ले लेंगे, अरे रिपल्सिव ले लेंगे, सॉरी। जब नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्टिव ले लेंगे, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव आएगा तो उसे रिपल्सिव ले लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। उसका रीजन भी मैं Yes, बता sir. रहा हूँ, ठीक है। बट इतना समझ लो पहले कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने लिया है एंड इफ इट इज कमिंग नेगेटिव, देन कीप इट एज अट्रैक्टिव। मतलब ये आपको याद रख लेना है, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ये शॉर्ट में काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब समझो कि ऐसा क्यों है। तो पहली चीज तो आप समझो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू हमारे पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगी, माइनस क्यू के पास या प्लस क्यू के पास में? भाई आप इससे जितना दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है, यस और नो? ये जो वायर है, इस वायर पे सपोज अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ज्यादा आएगी, इससे ज्यादा यहाँ, इससे कम आएगी, फिर कम आएगी, फिर कम आएगी, फिर कम आएगी। तो इस पॉइंट प्लस क्यू पे जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी कि नहीं होगी? होगी। नहीं समझ में आया? जैसे जैसे आप, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती है, इलेक्ट्रिक, राइट। तो यहाँ पर भी तो वही चीज है कि ये r डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर है, फिर आप इससे आगे और जाएंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी बताओ? पॉइंट 1 पे ज्यादा होगी कि पॉइंट 2 पे ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है वो पॉइंट 1 पे ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। तो इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा यहाँ पर कंसिडर की हुई है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी नेगेटिव आएगा आपका फोर्स, उस टाइम पे आपको अट्रैक्टिव लेना है, और अगर पॉजिटिव आएगा तो उससे आपको रिपल्सिव लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. पक्का? यस। Yes. ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो ये जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जगह, इसकी जगह अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू लिया होता और यहाँ माइनस क्यू लिया होता, तो ये जो आंसर है ये कैसा हो जाता? ये नेगेटिव है, उसकी जगह क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। बात आ रही है समझ में? अगर आपने, जैसे मैं ये सेटअप जो है इसको उठाता हूँ यहाँ से, रुको। सेम वही कहानी है, आर डिस्टेंस, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब डायपोल की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही डायरेक्शन है, मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हुई, यस और नो? तो यहाँ पर अब आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा, फोर्स तो उतना ही मिलेगा बाय मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या मिल रहा है, वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फोर्स कितना मिलेगा, पी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। और ये कैसा मिलेगा, रिपल्सिव, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, रिपल्सिव। कहानी पूरी की पूरी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आपका नहीं आएगा। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक?
समझ में आया? Yes, sir. सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी आई थी? देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी आई थी? माइनस पी था। यहाँ पर क्या आएगा? U इज इक्वल्स टू, देखो U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर P डॉट E। अब वेक्टर P और E के बीच में एंगल कितना है? देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 180। तो U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस P। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव है, ये भी आप यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव आ रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका पॉजिटिव आएगा एंड रिपल्सिव आएगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव आ रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका नेगेटिव आएगा एंड अट्रैक्टिव विल बी देयर। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव आएगा एंड रिपल्सिव होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सर वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव? मतलब समझा नहीं? पोटेंशियल एनर्जी